हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री बल्ब। आइए जानते हैं आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को जिरादी बंगाल में हुआ, जो कि अब बिहार में आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने और 12 वर्ष तक सबसे लंबा कार्यकाल रहा। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान हिंदू कोड बिल पास करवाया था। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 28 फरवरी 1963 को उनकी मृत्यु हो गई थी। जानते हैं भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास में हुआ और उनका जन्म दिवस हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। वे 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे और 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के दूसरे राजदूत रहे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 17 अप्रैल 1975 को उनकी मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1857 को हैदराबाद में हुआ था। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और 1962 से 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। राष्ट्रपति के तौर पर उनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा। जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जाकिर हुसैन पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल पर रहते हुए हार्ट अटैक से 3 मई 1969 को हुई थी। अगले वीडियो के लिए बने रहिए हिस्ट्री बल्ब के साथ। आइए जानते हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी के बारे में। वराहगिरी वेंकटा गिरी का जन्म 10 अगस्त 1894 को बेरहमपुर ओडिशा में हुआ। गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने जो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे और एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक वे भारत के राष्ट्रपति रहे और 1967 से 1969 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। वीवी गिरी को 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 24 जून 1980 को उनकी मृत्यु हो गई थी। आइए जानते हैं भारत के 5वें और दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में। फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म 13 मई 1905 को दिल्ली में हुआ था। फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और 1975 में फखरुद्दीन अली अहमद ने ही भारत में आपातकाल की घोषणा की थी। फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका निधन कार्यकाल के दौरान 11 फरवरी 1977 को हो गया था। आइए जानते हैं भारत के 6वें और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में। संजीवा रेड्डी का जन्म 19 मई 1913 को इल्लूर मद्रास में हुआ था, जो कि अभी अनंतपुर कहलाता है। संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक संजीवा रेड्डी भारत के राष्ट्रपति रहे और संजीवा रेड्डी ने अपने कार्यकाल के दौरान 3 प्रधानमंत्री बदलते देखे: मोरारजी देसाई, चरण सिंह और इंदिरा गांधी। 1 जून 1996 को उनकी मृत्यु हो गई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री बल्ब। आइए जानते हैं भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के बारे में। जेल सिंह का जन्म 5 मई 1916 को फरीदकोट पंजाब में हुआ था। जेल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। जेल सिंह पहले सिख होने के साथ साथ पहले अन्य पिछड़ा वर्ग से आए हुए राष्ट्रपति रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पंजाब और कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगाया, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया और 25 दिसंबर 1994 को उनकी मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं भारत के 8वें राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरामन के बारे में। रामास्वामी वेंकटरामन का जन्म 4 दिसंबर 1910 को मद्रास में हुआ।
आर वेंकटरामन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और 1984 से 1987 तक वे भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। वेंकटरामन भारत के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति रहे हैं और उन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव। वेंकटरामन की 27 जनवरी 2009 को मृत्यु हो गई। अगले ये जानते हैं भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा के बारे में। शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ था। शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और 1987 से 1992 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा कुमार गुजराल और एच.डी. देवेगौड़ा। वे 1952 से 1956 तक मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये जानते हैं भारत के 10वें राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन के बारे में। नारायणन का जन्म 27 अक्टूबर 1920 को त्रावणकोर में हुआ था। के.आर. नारायणन 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और 1992 से 1997 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। के.आर. नारायणन पहले अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति बने और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती की अध्यक्षता की। 1998 में उन्होंने राष्ट्रपति रहते देश के आम चुनाव में मतदान किया। 1999 में करगिल युद्ध हुआ, 2002 के गुजरात दंगे हुए, कार्य में पारदर्शिता लाए और उनकी एक पॉलिसी थी कि वे कभी धार्मिक स्थलों का दौरा नहीं करते थे। के.आर. नारायणन की 9 नवंबर 2005 को मृत्यु हो गई थी। ये जानते हैं भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के बारे में। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। अब्दुल कलाम को प्यार से जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता था। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उनके डीआरडीओ और इसरो के साथ किए गए कार्यों के लिए। वे जितने अच्छे राष्ट्रपति रहे उससे कई ज़्यादा अच्छे साइंटिस्ट रहे। अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स जैसी पुस्तकें भी लिखी हैं। अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 27 जुलाई 2015 को उनकी शिलोंग में मृत्यु हो गई। ये जानते हैं भारत की 12वीं और पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के बारे में। प्रतिभा पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 को बॉम्बे में हुआ था। प्रतिभा पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रहीं। प्रतिभा पाटिल अपने पॉलिटिकल करियर में एक भी इलेक्शन नहीं हारी हैं। प्रतिभा पाटिल ने महिलाओं, बच्चों और समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए भी सक्रिय रूप से काम किया। उन्होंने मुंबई और दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनवाए हैं। प्रतिभा पाटिल को विदेशी यात्राओं पर अधिक पैसा खर्च करने और 35 याचिकाकर्ताओं की मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदलने के लिए उनका राष्ट्रपति कार्यकाल कुछ विवादित भी रहा। ये जानते हैं भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 में बंगाल में हुआ था। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। प्रणब मुखर्जी मृत्युदंड पाने वाले कैदियों के लिए अपने कार्यकाल में सभी दया याचिकाओं का जवाब देने वाले और पूर्व राष्ट्रपतियों की याचिकाओं का जवाब देने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति बने। प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। प्रणब मुखर्जी की 31 अगस्त 2020 को कोविड के दौरान मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के बारे में। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। रामनाथ कोविंद भारत के केवल दूसरे दलित राष्ट्रपति बने। रामनाथ कोविंद राजनीति में आने से पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे।
रामनाथ कोविंद 2015 से लेकर 2017 तक बिहार के गवर्नर भी रहे हैं। बल्ब आइए जानते हैं भारत की 15वीं और दूसरी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बारे में। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को मयूरभंज ओडिशा में हुआ था। वह आदिवासी समुदाय से संबंधित पहली व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू ने भारत के राष्ट्रपति के तौर पर 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण करी है। राजनीति में प्रवेश करने से पहले उन्होंने 1979 से 1983 तक राज्य सिंचाई और बिजली विभाग में एक क्लर्क के रूप में काम किया और फिर 1997 तक रायरंगपुर में एक शिक्षक के रूप में काम किया। अगले वीडियो के लिए बने रहिए हिस्ट्री बल्ब के साथ।